Assalamu alaikum, dear viewers. I hope all of you are fine. The topic of the day is past perfect or perfect tense. So, ये आपने एक नाम सुना होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका एक और नाम है ब्लू परफेक्ट टेंस। तो स्टार्ट लेते हैं नई चीज़ों की जानिब, जहाँ पर आपको पुरानी से या आम चीज़ों से हटकर पता चलेगा कि ये टेंस कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो ये जो फ्रेज है इस टाइप का, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, इट वॉज द सेकेंड या थर्ड टाइम, इस तरह के जब आप यूज़ करते हैं तो इनके साथ भी आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये दूसरी बार है कि उसने मुझसे वही सवाल पूछा। ये दूसरी बार है कि उसने मुझसे वही सवाल पूछा। अब आपको ऐसे लगता है जैसे ये पास्ट सिंपल का है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि इसमें वही फ्रेज यूज किया गया है। इट वाज द सेकंड टाइम ही हैड आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन। तो ये दूसरी बार है कि उसने मुझसे वही सवाल पूछा। इसको फिर पास्ट सिंपल की बजाय पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और रीजन इसकी ये है कि इसमें इट वाज द फर्स्ट टाइम, इट वाज द सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, इस तरह का फ्रेज यूज किया गया है। तो दूसरे नंबर पे है, जब हम पास्ट में ऐसी चीज़ पर फोकस करें और नोट करें कि ये काम कितनी देर तक रूनमा हुआ, तो वो भी हम पास्ट परफेक्ट में ही यूज़ करते हैं। और हमें फील होता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करना या पास्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करना या पास्ट सिंपल में यूज़ करना जो है मुश्किल है। और मोस्टली जो है आपको पहचान ऐसी फील होगी कि शायद ये पास्ट सिंपल का है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं कि ये काम कितनी देर तक रहा। जैसे हम एक दूसरे को 2 सालों से जानते हैं, सॉरी, हम एक दूसरे को 2 सालों से जानते थे। अब आपको ऐसे लगता है जैसे ये पास्ट सिंपल का है, हम एक दूसरे को 2 सालों से जानते थे। पहचान ऐसे लगती है जैसे ये पास्ट सिंपल की है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं कि ये जो जानने वाला अमल है ये कितनी देर से हुआ। तो इसलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे। वी हैड नोन ईच अदर फॉर 2 years। तो थर्ड पॉइंट है इसका, टू कंप्लीट एक्शन सेपरेटली इन द पास्ट। ये पॉइंट गौर से समझने वाला है, क्योंकि ये दो चीज़ें एक जैसी फील होती हैं। तो आमतौर पर बुक्स में या टीचर जो है सिर्फ एक चीज़ बताते हैं, लेकिन इसमें एक दूसरी चीज़ भी है। तो लेते हैं ऐसा टॉपिक जिसमें दो सेपरेट एक्शन हो, लेकिन एक कंप्लीट होने के बाद दूसरा हो। ये नोट कीजिएगा, एक एक्शन जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हो और फिर वो कंप्लीट हो। अगर ऐसा है तो फिर आप उसमें फास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे जो काम पहले हुआ। फिर याद रखें, दो कंप्लीट एक्शन अलग अलग से होंगे, और जो पहला एक्शन कंप्लीट हुआ उसके साथ पास्ट परफेक्ट और दूसरे के साथ पास्ट सिंपल। जैसे कि as soon as I had finished my exam, I went to Kashmir। जो ही मेरा इम्तिहान ख़त्म हुआ, मैं कश्मीर चला गया। अब एग्ज़ाम का अमल अलहदा से मुकम्मल हुआ है, और फिर कश्मीर जाने का अमल अलहदा से मुकम्मल हुआ है। तो इसलिए आप पहले के साथ पास्ट परफेक्ट लगाएंगे और दूसरे के साथ पास्ट सिंपल। अब बिल्कुल ऐसा ही एक सेंटेंस दूसरा है, वो भी एज सुन एज वाला ही है, कि जो ही टीचर अंदर आया तमाम तलबा खड़े हो गए। अब ये उस तरह का नहीं है, ये इसमें है एक चीज की वजह से दूसरा काम हुआ। टीचर के आने पर स्टूडेंट खड़े हुए, यानी ये अलग अलग से नहीं है, टीचर के आने की वजह से खड़ा होना साबित हो रहा है। इसलिए जबकि ऊपर वाले एग्जाम्पल में एग्जाम के ख़त्म होने की वजह से कश्मीर जाना ज़रूरी नहीं था, वो अलग से है, ये अलग से है। लेकिन यहाँ पर टीचर के आने की वजह से जो अफेक्ट हुआ वो है कि तमाम तलबा खड़े हो गए। तो जब ऐसा हो, कॉज एंड अफेक्ट सामने आ रहा हो, तो फिर आप उसमें सिर्फ पास्ट सिंपल ही यूज करेंगे। तो इसको फिर कैसे लेंगे, एज सुन एज द टीचर केम इन ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अब यहाँ पे हैड कम नहीं आना था, खेम आना था, और इसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट है, जबकि ऊपर वाले में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन नहीं है। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये
इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। शुक्रिया।